दूसरी बात, इस एक चैप्टर से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो स्ट्रेट लाइन क्वेश्चंस होती है, उनका वन वर्ड आंसर मिलेगा आपको वहां पर। ये सारी चीजों को मैं एक साथ में कंपाइल अप करके टेलीग्राम में इनका पूरा मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फंजाई किंगडम के नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ रहे हैं और उसका नाम है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में कैसा होगा, फर्स्ट पॉइंट ये यूकैरियोट्स में आएंगे एंड सेकंड पॉइंट मेजरली कैसे होंगे, ये सबके सब मल्टी सेलुलर ही होंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल है, वो कौन है, ईस्ट। वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर ही होता है। फर्स्ट पॉइंट दिख रहा होगा, ईस्ट कैसा है, यूनिसेलुलर है। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है, वो है पेनिसिलियम, जो किसमें आते हैं, मल्टीसेलुलर में आते हैं। ईस्ट के भी टू टाइप्स होते हैं, एक होता है बेकर ईस्ट और एक होता है ब्रूविंग ईस्ट। जहाँ पे अल्कोहल इंडस्ट्री है, जहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे कौन सा ईस्ट यूज किया जाएगा, ब्रूविंग ईस्ट। लेकिन जहाँ पे बेकर ईस्ट का मतलब क्या होगा, ब्रेड का फॉर्मेशन होगा, बेकिंग इंडस्ट्रीज होगी, वहाँ पे किसका यूज करेंगे, बेकर ईस्ट का यूज करते हैं। जो ईस्ट होता है ये काफ़ी एसेंशियल होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन 1, विटामिन 2 एंड विटामिन सी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वर्टेज एंजाइम, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो हम एंजाइम पढ़ेंगे चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रीज में इन्वर्टेज एंजाइम का बहुत ज़्यादा यूज होता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी। तो वहाँ पर भी किसकी डिमांड होती है, उन सब इंडस्ट्रीज में डिमांड किसकी होती है, ईस्ट की काफ़ी डिमांड होती है वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इसके सेल वॉल में। तो जितने भी हम पढ़ चुके हैं फंजाई किसके बने होते हैं, मोस्टली काइटिन सेल वॉल के बने होते हैं। लेकिन जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं इनमें काइटिन तो होता है, प्लस इनमें क्या मिलता है, फॉस्फोरिक एसिड, और साथ में क्या मिलता है, ग्लाइकोजन वॉल भी मिलेगी देखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनके पास में बहुत सारे क्या मिलेंगे, सेंट्रल वैक्यूल्स देखने मिलेंगे। एंड लास्ट क्या है, ये हम जानते हैं सारे के सारे फंजाई कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक मोड के होते हैं। ये किसी ना किसी डेड डीके मैटर के ऊपर में क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, उनको वो डिकम्पोज करेंगे एज अ न्यूट्रिशन उनको इंटेक करने के लिए। मतलब कॉम्प्लेक्स ग्रुप को किस में कन्वर्ट करते हैं, वो सिंपल ग्रुप में। तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए ये जो एंजाइम सिक्रिएट करते हैं, एंजाइम का नाम क्या होता है, जाइमेज एंजाइम। नेक्स्ट में आते हैं इसके रिप्रोडक्शन मोड पर। इनके टू मोड्स होते हैं, एक है सेक्सुअल और एक है एसेक्सुअल। पहले हम बात करते हैं इसके एसेक्सुअल मोड, जो बहुत ही कॉमन है। एक क्या है उसमें बडिंग और दूसरा क्या है उसमें फिजन। आप याद रखेंगे जितने भी फंजाई होते हैं इनका बेस्ट मोड कौन सा होता है, एसेक्सुअल में, वो बर्ड फॉर्मेशन को इजीली शो करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनके सेक्सुअल मोड में, उसमें क्या लिखा है, प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। जहां पर भी वर्ड लिखा दिख रहा है आपको गैमी, गैमी का मतलब ही क्या होता है, फ्यूजन। एंड प्लाज्मो मतलब क्या बन गया, जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होंगे, साथ में फ्यूज हो जाएंगे। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे फ्यूज हो रहा है मतलब अंदर में क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म, वो भी क्या करेंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्या लिखा है वहाँ पे, कैरियोगेमी। कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। जहाँ पे दो न्यूक्लियस साथ में फ्यूज करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन ही बोलते हैं। उनको हम फंजाई के वर्ड में क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी बोलते हैं। अब इसके लाइफ साइकिल में आते हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 3 मोड में कंप्लीट होती है, एक है हैप्लॉन्टिक, एक है डिप्लॉन्टिक, और एक दोनों का मिक्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। पहले हम बात करते हैं हैप्लॉन्टिक। ऐसा नाम क्यों बना है, इसका मीनिंग हो रहा है कि इसके जो सेल्स होते हैं क्या शो करते हैं, हैप्लॉइड स्टेज ही शो करते हैं अपने कंप्लीट लाइफ साइकिल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक। इनका लाइफ साइकिल देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्या दिख रहा होगा आपको, हैप्लॉइड सेल दिख रही होगी। इसमें कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ। और हम जानते हैं माइटोसिस डिवीजन में पेरेंट सेल में जो भी जेनेटिक कंडीशन होती है, जो भी क्रोमोसोमल नंबर होता है, वो सेम किस में आता है, सेम कॉपी प्रोजेनिस में भी आ जाती है। अब उनमें जो प्रोजेनिस आई है उनके बीच में फिर क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन हो रहा है, जिससे क्या बन के आए हैं, 2 सेल्स दिख रही होंगी। इनमें क्या हो गया, बाइनरी फिजन हो गया, जिससे क्या बन के आ गया, वहां पे गैमीट्स का फॉर्मेशन हो गया। मतलब बाइनरी फिजन से क्या बन के आए थे, 2 सेल, इनमें क्या हुआ, डिवीजन हो गया, जिससे क्या बन के आ गए, प्रोजेनिस बन के आ गए। अब ये जो प्रोजेनिस है ये डेवलप हो जाएंगे एज अ गैमेट के फॉर्म में। इनके बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा, गैमेट्स का फ्यूजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं। तो सिंगेमी हुआ, जिससे क्या बन के आ गया, एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। फिर फर्दरली जो जाइगोट है इसमें कौन सा डिवीजन हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ, जिससे क्या बन के आ गए, 4 हैप्लॉइड प्रोजेनिस बन के आए। फिर ये जो प्रोजेनिस है, जो डॉटर सेल्स है, ये फर्दरली फिर से क्या बन गया, वैसे ही एक मदर सेल के फॉर्म में क्या हो गया, वो डेवलप हो गया। तो आप देखेंगे इस पूरे लाइफ साइकिल में मेजरली कंडीशन क्या चल रही थी, हैप्लॉइड स्टेज ही चल रही थी। केवल वो शॉर्ट टाइम के लिए क्या कंडीशन आई थी, जाइगोट कंडीशन आई थी, जो कैसी थी, डिप्लॉइड। पूरे लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज में कौन सा स्टेज था, वो था हैप्लॉइड स्टेज। दैट्स वाई इसका नाम क्या बन गया, हैप्लॉन्टिक साइकिल। और इसका एग्जांपल क्या है, साइजोसैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस, ये एग्जांपल है किसका, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का।
सेकंड पे आते हैं किसमें, डिप्लॉन्टिक। इसमें भी दिख रहा होगा जो सेल है इसमें कैसे होती है, वो डिप्लॉयड होती है। उनमें क्या बनेगा, बडिंग। बडिंग के बाद क्या होगी, दो सेल का फॉर्मेशन हो गया जो एज इट इज अभी भी कैसे डिप्लॉयड स्टेज में ही है। फिर फर्दरली इसमें से हमने एक सेल को लिया जिसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ, मियोसिस डिवीजन, जिससे क्या बन के आए, प्रोजेनीज बन के आए, जो किस कंडीशन में थे, हैप्लॉइड में थे। फर्दरली सारे प्रोजेनीज जो थे एज अ गैमेट फॉर्म करेंगे, इनके बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनगेमी। फिर क्या बन जाएगा, वहां पे जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। तो फिर यही वो जाइगोट है, जाइगोट क्या बन गया, फिर से यहाँ पे वो मदर सेल के फॉर्म में फिर से साइकिल क्या हो गई, यहाँ पे रिपीट हो गई। आपको यहाँ देखने मिलेगा कि मेजरली फॉर्म में डोमिनेंट कौन सा स्टेज है, हर जगह पे डिप्लॉयड स्टेज ही चल रही है। और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कौन चलता है यहाँ पे, हैप्लॉयड स्टेज, क्योंकि ये साइकिल में डोमिनेंट कौन सा स्टेज है, डिप्लॉयड, दैट्स वाई नाम क्या बन गया इसका, डिप्लॉन्टिक साइकिल। इसका एग्जांपल क्या है, सैकरोमाइसिस लडविगी। एंड लास्ट आते हैं हम लोग हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, सैकरोमाइसिस सेरेवेसी। नाम से क्लियर है, हैप्लो एंड डिप्लॉन्टिक, मतलब इसमें दोनों ही स्टेज क्या रहेंगी, डोमिनेंट रहेंगी। कुछ पर्सन में क्या रहेगा, हैप्लॉइड, और कुछ पर्सन में क्या रहेगा, इसका डिप्लॉयड स्टेज रहेगा। देखते हैं, एक मदर सेल दिया है जिसमें क्या दिखाया हमने, 2n कंडीशन, मतलब डिप्लॉयड है। इनमें फर्दरली क्या हुआ, बडिंग, बडिंग से क्या बन के आया, स्पोर। ये सब के सब क्या दिख रहे हैं आपको, अभी भी डिप्लॉयड में ही दिख रहे हैं। 4 स्पोर बन के आए थे, 2 स्पोर में फिर हम फर्दरली दिखाते हैं जिसमें फिर से क्या हुआ, फ्यूजन होगा। फ्यूजन मतलब क्या बन के आया, बडिंग के थ्रू क्या हुआ, उनमें गैमेट के फॉर्मेशन से क्या हुआ, सिनगेमी। सिनगेमी से फर्दरली क्या हो गया, दोनों साथ में जुड़ रहे हैं यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। मतलब क्या अटैच हो गया है, क्या जुड़ गया है, किसका फ्यूजन हो गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मतलब साइटोप्लाज्म का। एंड फर्दरली फिर से क्या बन के आ गया वहां पे, कैरियोगेमी, मतलब फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। ये वाली हम फर्स्ट स्टेज को देखे हैं, और सेम वैसा ही कॉपी कौन है इसका, सेकेंड वाला भी सेम कॉपी है। इस पूरे स्टेज में जो अपर पार्ट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा कौन सा स्टेज है, डिप्लॉयड कंडीशन चल रही है। एंड जो लोअर पार्ट है वो पूरा क्या चल रहा है, हैप्लॉयड चल रही है। दैट्स वाई यहाँ पे दोनों ही स्टेज पैरेलल फॉर्म में क्या चल रहे हैं, डोमिनेंट। तो क्या बोला गया है उसको, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये जो आपको नाम देखने मिल रहा है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लॉन्टिक साइकिल, ये तीनों आपको देखने मिलेगा जब हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम भी पढ़ेंगे, वहां पर भी आपको ये लाइफ साइकिल देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करें बेसिडियोमाइसीटीज, जिसे क्लब फंजाई भी बोलते हैं। ऐसा नाम क्यों रखा गया क्लब फंजाई, क्योंकि इनके जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सब एक क्लम्प फॉर्म में, एक क्लस्टर फॉर्म में क्या होते हैं, बंच फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एंड दे लुक लाइक अ क्लब, दैट्स व्हाई नाम क्या बन गया इसका, क्लब फंजाई। क्लब फंजाई जो हम पढ़ रहे हैं, इनके जो सेक्सुअल स्पोर है उनका भी नाम इनसे मैच करता हुआ क्या होता है, बेसिडियोस्पोर ही होता है। इनके पास में माइसीलियम एक होता है जो काफी यूनिक फॉर्म में होता है। जैसे हम बात करें प्राइमरी फेज में, तो प्राइमरी फेज में इनका जो माइसीलियम होता है वो होता है यूनिन्यूक्लिएट। लेकिन जो इनमें क्या होती है, ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है और फिर क्या बनता है, सेकेंडरी माइसीलियम बनता है। वो कैसा होता है इनके फेज में, डाइन्यूक्लिएट। जैसे क्या देखिए, ये है स्पोर्स, कौन से स्पोर्स थे, बेसिडियो स्पोर्स। इनमें क्या स्टार्ट हुआ, जर्मिनेशन, जिससे स्पोर में क्या बनना स्टार्ट होगा, माइसीलियम। तो ये वही वाले स्पोर्स थे, इनमें क्या स्टार्ट हुआ, जर्मिनेशन, क्या बन के आए, फर्स्ट माइसीलियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी माइसीलियम। आपको दिख रहा होगा ये क्या बनना स्टार्ट हुआ, माइसीलियम, या वी कॉल इट हाइफा। तो हाइफा कैसे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि सबके सब क्या है, सेप्टा फॉर्म में है। मीन्स कौन सा हाइफा बन रहा है यहाँ पे, सेप्टेट हाइफा। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो भी हायर फंजाई होती है उनमें क्या मिलते हैं, सेप्टेट हाइफा मिलते हैं। क्योंकि सेप्टेट हाइफा है तो हर सेप्टा में कितना न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस। दैट्स वाई नाम क्या बन गया, प्राइमरी माइसीलियम में क्या रहेगा आपका, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन रहेगी। लेकिन ये सारे माइसीलियम क्या हो रहे हैं, साथ में क्लम्प हो रहे हैं। एंड फर्दरली क्या फॉर्म करते हैं, सेकेंडरी माइसीलियम। और इसमें क्या मिल रहा है आपको, 2 न्यूक्लियस साथ में है। दैट्स वाई नाम क्या बन गया यहाँ पे, बाइन्यूक्लिएट। तो सिंपल फॉर्म में क्या आया कि प्राइमरी फॉर्म में क्या रहेगा इनके पास में, यूनिन्यूक्लिएट, लेकिन सेकेंडरी फॉर्म में क्या रहेगा, बाइन्यूक्लिएट रहेगा। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है यहाँ पे, डायलियोस्पोर सेप्टम। सेप्टम का मीनिंग क्या होता है, मान लिया ये एक सेप्टा है और ये एक सेप्टा है, इन दोनों कंपार्टमेंट के बीच में क्या करना है, इनको एक्सचेंज करना है न्यूट्रिएंट्स का, आयन का या मिनरल्स का। वो कैसे होगा, थ्रू दी सेप्टम ही होता है। तो ये सेप्टा और ये सेप्टा के बीच में एक पतला सा क्या रहेगा, थिन एक स्पेस रहेगा, एक गैप रहेगा, जिसके थ्रू इनके बीच में क्या होगी, एक्सचेंज हो सकती है। उस सेप्टम का नाम क्या लिखा गया है यहाँ पे, डायलियोस्पोर सेप्टम बोलते हैं। नेक्स्ट, इनके पास में कोई भी फ्लैजिला नहीं होती है या फ्लैजिलेटेड मेम्ब्रेन नहीं होती है। और एक पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे, क्लाइमाइडोस्पोर। ये कौन सा स्पोर है, जब हम बात करेंगे किसकी, एसेक्सुअल रिप्रो की, तब उसमें कौन आएगा इसका, क्लेमाइडोस्पोर। लेकिन जब हम किसकी बात करेंगे, इसके सेक्सुअल रिप्रो की, तब किसकी बात होगी, वहां पे बेसिडियोस्पोर की बात होगी। चलिए देखते हैं इनका कैसा है लाइफ साइकिल। फर्स्ट क्या दिख रहा है आपको, बेसिडियोस्पोर।
जिसमें वैसे ही हुआ, फर्स्ट क्या बन गया है, प्राइमरी माइसीलियम, फिर क्या बन गया है, सेकेंडरी माइसीलियम, वही दिखाया गया है। शॉर्ट टाइम के लिए क्या होता है, प्राइमरी माइसीलियम, लेकिन जब वो एक बार क्या बन जाते हैं सेकेंडरी, तो लाइफ लॉन्ग के लिए इनके पास में क्या रहेगी, सेकेंडरी माइसीलियम भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, इस सेकेंडरी माइसीलियम को दिखाया गया यहाँ पे थोड़ा जूम करके कि कैसे आगे में फर्दरली क्या बन रहे हैं, थ्रेड लाइक एक पूरा क्लब या थ्रेड लाइक एक जाल बनना चालू हो गया वहां पे। नेक्स्ट मोड में क्या दिखा रहा है, इसी में दिखाया गया कि क्या बनना स्टार्ट हुआ, बर्ड। और जैसे ही बर्ड बना, आपने ध्यान देंगे कि इस वाले पोर्शन का जो न्यूक्लियस था वो कहाँ चला गया है, वो बर्ड में चला गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा है, इसी बर्ड को दिखाया गया जूम करके कि उनके जो कॉर्नर वाले पार्ट है वो क्या हो रहे हैं, बल्ज होना स्टार्ट हो रहे हैं। और क्यों बल्ज हो रहे हैं, फर्दरली क्या करेंगे, ये अलग अलग बॉडी फॉर्म्स में डिवाइड होने वाले हैं। तो ये बल्ज फॉर्म जो दिख रहा होगा आपको दोनों साइड से, यही फर्दरली क्या हो गया है, दो अलग अलग क्या हो रहे हैं पार्ट्स में क्या हो रहे हैं, वो डिवाइड होना या शेप लेना वो स्टार्ट कर रहे हैं। फिर ये शेप दिखेंगे आपको फर्दरली, ये बन गया है आपका, जिसमें अपर बॉडी जो थी वो क्या बन गई है, इसकी फ्रूटिंग बॉडी वाला पार्ट। और यही इनका सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेंगे, इनके बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे। फर्दरली ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपको फिर से दिख रहा होगा, ये एक मशरूम लाइक स्ट्रक्चर देखने मिल गई होंगी आपको। मशरूम्स, मशरूम को एगेरिकस भी बोलते हैं। कुछ मशरूम जो होते हैं वो एडिबल होती है, और कुछ मशरूम कैसे होते हैं, इनके पॉइजनस भी होते हैं। तो ये मशरूम का स्ट्रक्चर है, आपने सबने मशरूम देखा होगा। तो मशरूम को जब हम क्या करते हैं, पलटते हैं, तो अंदर में बहुत सारी लाइंस दिखती है, उन लाइंस को क्या बोलते हैं, गिल्स। और ये गिल्स में ही इंपॉर्टेंट क्या होता है, इनका बेसिडियोस्पोर्स होता है। ये गिल्स है, गिल्स को दिखाया गया अंदर में क्या प्रेजेंट है इनमें। तो जो क्लब दिख रहा है या जो बल्ज स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम। और बेसिडियम के अंदर में क्या प्रेजेंट है, इनके न्यूक्लियाई, ये साथ में फ्यूज होंगे, जिससे क्या बन के आएगा, जाइगोट। जाइगोट में कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन। क्या बन के आते हैं, स्पोर्स। कितने स्पोर्स, 4 स्पोर्स। कौन से स्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स। ये स्पोर्स फर्दरली क्या होंगे, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होती है उनके पास में पहुंच जाते हैं। मतलब कितने फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन होंगे इनके पास में, 4। और हर फिंगर लाइक में क्या होगा, एक क्या मिल जाएगा, इनके पास में स्पोर्स मिल जाएंगे। फर्दरली सारी जो आपकी स्ट्रक्चर्स क्या होंगी, वो बर्स्ट होंगी, जैसे फ्री फॉर्म में क्या निकल आएगा, बेसिडियो स्पोर। अगेन क्या होगा, इनका लाइफ साइकिल क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। इन शॉर्ट मीनिंग क्या बना, इस पूरे स्ट्रक्चर में 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं। एक क्या है, इनके पास में बेसिडियो स्पोर्स होता है फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रो। एंड सेकंड पॉइंट, जिनका नाम रखा गया था क्लब फंजाई। ये क्यों, ये आया था गिल्स के लिए। गिल्स में क्या थे, बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, बंच में या क्लब फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स प्रेजेंट है। और इसी की वजह से इनका नाम क्या बन गया है, क्लब फंजाई बन गया है। नेक्स्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसे इम्परफेक्ट फंजाई बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्योंकि इनके पास में अभी तक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है नोन ही नहीं है। जैसे हम पढ़ के आए हैं अभी तक कि फंजाई में क्या होता है, सेक्सुअल मोड भी होता है और एसेक्सुअल मोड भी होता है। एसेक्सुअल मोड जो है ऑलमोस्ट जितने भी फंजाई सब में क्या होता है, सेम ही होता है। इनका जो स्पेशलाइज्ड मोड है वो क्या होता है, इनका सेक्सुअल रिप्रो। जैसे हम पढ़ के आए थे एस्कोमाइसिटीज, तो उनके पास में क्या होगा, एस्कस होगा सेक्सुअल रिप्रो के लिए। और स्पोर्स कौन होंगे, एस्कोस्पोर। जैसे अभी हमने पढ़ लिया क्या, बेसिडियोमाइसिटीज, तो इसमें क्या था, बेसिडियम होगा इनका वो ऑर्गन, और स्पोर कौन होंगे, बेसिडियोस्पोर। जैसे हमने पढ़ा जाइगोमाइसिटीज, इसमें क्या होगा, जाइगोस्पोर। इसका मीनिंग क्या बन रहा है कि इनके पास में इनका जो सेक्सुअल मोड होता है वही इनका स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर होता है। लेकिन क्योंकि इनके पास में ड्यूटेरो के पास में क्या है, कोई स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर या शो नहीं कर रहा है सेक्सुअल रिप्रो, इसलिए क्या बोला गया है, इसको यहाँ पे इम्परफेक्ट फंजाई बोला गया है। अब कुछ एग्जांपल देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पर। मोस्टली क्या कर रहे हैं, ये प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं। मैंने केवल 2 ही एग्जांपल लिखे हैं, ऐसे इसके और भी एग्जांपल्स है जो बहुत सारे डिजीज कॉज कर रहे हैं। तो कौन सा पर्टिकुलर स्पीशीज है, वो किस प्लांट के किस पार्ट में क्या डिजीज कॉज कर रहा है। दूसरी बात, इस एक चैप्टर से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो स्ट्रेट लाइन क्वेश्चंस होती है, उनका 1 वर्ड आंसर मिलेगा आपको वहां पर। ये सारी चीजों को मैं एक साथ में कंपाइल अप करके टेलीग्राम में इनका पूरा मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी कि कौन कौन से और एग्जांपल्स है, कौन से और पैथोजन है, प्लांट के किस पार्ट में क्या डिजीज कॉज कर रहे हैं, इनमें कौन कौन से कॉमन नेम वाले फंजाई है। जैसे हम पढ़ेंगे पेजाइजा, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो क्या कॉमन नेम है, क्या उनका साइंटिफिक नेम है। फिर देन इनके कौन कौन से रिसर्च हुए हैं, कुछ टर्म्स आती है इनमें। इन शॉर्ट पूरा थ्योरी पोर्शन है आपका वो। उस पूरे थ्योरी पोर्शन को मैं टेलीग्राम में हार्ड कॉपी में सेंड कर दूंगी, पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर दूंगी। आप उसको वहां से नोट्स बना लेंगे, उसको आप याद भी कर लेंगे। तो यहाँ पे खत्म हुआ हमारा फंजाई किंगडम भी। साथ ही साथ हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 3 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई किंगडम क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। मैं इनके सारे क्वेश्चन डालते रहूंगी टेलीग्राम चैनल पर, आप जाके वहां पे देखते रहिएगा।
तब तक बने रहिए हमारे साथ में, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।